नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। कल महाराष्ट्र में पहला ओमिक्रॉन का मामला पाया गया था मुंबई के करीब डोंबिवली में, और आज महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन ने दहशत मचा कर रख दी है। एक ही साथ 7 नए मामले पाए गए हैं, जिसमें से 6 पिंपरी चिंचवड़ में और 1 पुणे में। इसी के साथ अब महाराष्ट्र में कुल 8 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मौजूद है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से 7 और लोगों के संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। इस तरह यहां ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 8 हो गई है। महाराष्ट्र पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये जानकारी दी है। इसके पहले महाराष्ट्र के ठाणे जिले का एक व्यक्ति कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया था। बताया गया था कि वो शख्स 33 साल का है। 23 नवंबर को वो दुबई के रास्ते दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचा था। यहाँ उसने कोविड जांच के लिए नमूना दिया था। इसके बाद उसने मुंबई के लिए उड़ान पकड़ी थी। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली में भी ओमिक्रॉन से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। कल्याण डोंबिवली के डोंबिवली में जहां कल पहला मामला ओमिक्रॉन का सामने आया था महाराष्ट्र का, तो वहीं आज एक बार फिर 6 विदेशी जोखिम भरे देशों से आए विदेशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनकी ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की शंका जताई जा रही है। ठाणे की डोंबिवली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने वाला महाराष्ट्र का पहला मरीज मिला है। पता चला है कि संबंधित मरीज को कोई परेशानी नहीं हुई। उधर चिंताजनक खबर सामने आई है कि कल्याण डोंबिवली में विदेश से लौटे 6 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विदेश से आए 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 4 नाइजीरिया, 1 रूस और 1 नेपाल का था। इन 6 में से 5 डोंबिवली और 1 कल्याण का है। इन सभी के रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब इनको इलाज के लिए कल्याण की आर्ट गैलरी कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। उनके नमूने आनुवंशिक परीक्षण के लिए भेज दिए गए हैं और ये 7 दिनों में पता चल जाएगा कि वे ओमिक्रॉन से संक्रमित है या नहीं। राज्य में पहला ओमिक्रॉन मरीज डोंबिवली में मिला, जिससे कल्याण डोंबिवली शहर में हड़कंप मच गया है। फिलहाल मरीज का इलाज कल्याण के एक आर्ट गैलरी कोविड सेंटर में किया जा रहा है। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं मरीज के संपर्क में आए लगभग 35 लोगों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, इसलिए फिलहाल स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से दुबई के रास्ते भारत पहुंचा यात्री का कोरोना टेस्ट हुआ, क्योंकि उसमें हल्के लक्षण दिख रहे थे। टेस्ट में उस व्यक्ति के रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं शनिवार शाम को मरीज के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। महाराष्ट्र में लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों के बाद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अब एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद महाराष्ट्र वासियों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह दावा किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आई। महाराष्ट्र में अब ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे राज्य सरकार की टेंशन भी लगातार बढ़ रही है। कल राज्य में पहले ओमिक्रॉन मरीज की पुष्टि हुई थी और आज ही एक ही साथ राज्य में 7 नए ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 1 पुणे और 6 पिंपरी चिंचवड़ से आए हैं। इससे अब हड़कंप मच चुका है। अब ओमिक्रॉन को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रामक जरूर है, लेकिन इस वेरिएंट से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लोगों को दिलासा देते हुए राजेश टोपे ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे अब लोगों की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। राजेश टोपे ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से तीसरी लहर आएगी, इसलिए जल्द से जल्द सबका वैक्सीन होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के पहली और दूसरी लहर के दौरान महाराष्ट्र सबसे ज्यादा ग्रसित हुआ था। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा त्राही मची थी। महाराष्ट्र में लोग ज्यादा परेशान हुए थे। सबसे ज्यादा मौत भी महाराष्ट्र में हुई थी। तो इससे अब महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की सरकार घबराई हुई है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है। पहली लहर में धारावी में जब कोरोना फैला था तब उसे कंट्रोल करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब एक बार फिर से एक जोखिम भरे देश से आया व्यक्ति धारावी में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।
भले ही खतरनाक देशों के यात्रियों पर पैनी नजर रखी जा रही हो, लेकिन देश में ओमिक्रॉन संकट ने दस्तक दे दी है। कल डोंबिवली में ओमिक्रॉन का मरीज मिलने के बाद अब धारावी में भी ओमिक्रॉन मरीज होने की शंका जताई जा रही है। पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया का एक व्यक्ति धारावी में रहता है। इस व्यक्ति की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके स्वाब को जनोम सीक्वेंसिंग के लिए कस्तूरबा अस्पताल की प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट का अभी इंतजार है। कोविड की रिपोर्ट सकारात्मक आने के बाद उस व्यक्ति को सेवन हिल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस नए वेरिएंट की पृष्ठभूमि के खिलाफ बीएमसी ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। खतरनाक देशों के यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं बीएमसी ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 5 सूत्रीय कार्य योजना तैयार की है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ अब लुकआउट नोटिस ईडी ने जारी कर दिया है। इसी के तहत आज जैकलीन फर्नांडिस को मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल से 200 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में रोजाना नई चौंकाने वाली खुलासा हो रहा है। इस केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत चार्जशीट दाखिल की है। ईडी सूत्रों के अनुसार चार्जशीट में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन और नोरा फतेही का भी जिक्र है। उनके महत्वपूर्ण बयान इसमें शामिल किए गए हैं। ईडी सूत्रों का कहना है कि सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस ने जनवरी 2021 से एक दूसरे से बात करना शुरू की थी। सूत्रों के मुताबिक सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा महंगे के तोहफे दिए थे। महंगे गिफ्ट में आभूषण, हीरे जड़ित आभूषण सेट, 4 फारसी बिल्लियां, एक बिल्ली की कीमत जिसमें 9 लाख रुपए और 52 लाख रुपए का एक घोड़ा भी शामिल था। सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस के भाई बहनों को भी मोटी रकम भेजी थी। ईडी ने जैकलीन के करीबी सहयोगियों और स्टाफ से भी पूछताछ की। वहीं नोरा को सुकेश ने एक BMW कार और एक आईफोन गिफ्ट किया था। इसकी कीमत कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए से अधिक की है। तिहाड़ जेल से 200 करोड़ रुपए वसूलने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दाखिल की गई ईडी चार्जशीट में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई साइबर सेल के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां मैट्रिमोनियल साइट्स पर महिलाओं को झांसा देकर पैसा ऐंठने वाले से ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से अब लोग अपना जीवन साथी ढूंढते हैं। इसी की आड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं के साथ ठगी करते हैं और उन्हें धोखा देते हैं। दरअसल मुंबई की साइबर सेल ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसमें 2013 से लेकर अब तक 12 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर मोटी रकम लेने का काम किया है और महिलाओं से शादी के झूठे वादे किए हैं। इसमें डिवोर्सी और सिंगल महिलाओं को मैट्रिमोनियल साइट पे प्यार का झांसा देके वो अपने जाल में फंसाता था और उनसे बहुत सारे पैसे उगाही करता था। हमारे पास एक लड़की की कंप्लेंट आई थी जिसको वो उसके मोबाइल के में से फोटोज लेके उसको मॉर्फ करके ब्लैकमेल भी कर रहा था। उसकी कंप्लेंट पे हमने ये कंप्लेंट रजिस्टर किया है और इसमें इस आरोपी को अरेस्ट किया है। इसके इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है ये अलग अलग नाम से झांसा देता था। ये वही आरोपी है। इसका नाम सतीश गरुड़ है। एजुकेशन के मामले में इसने क्रिमिनल साइकोलॉजी और LLB के कोर्स का लास्ट सेमेस्टर का इम्तिहान देने वाला है। जितनी हाई एजुकेशन है उससे कई ज्यादा सतर्कता से इसने महिलाओं से दोस्ती की और उससे शादी करने का वादा करता था और फिर महिलाओं से मोटी रकम लेता था और फरार हो जाता था। ऐसा कर इसने अब तक 12 महिलाओं को अपना शिकार बनाया हुआ है। साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद साइबर पुलिस ने जब जांच किया तो ये सामने आया कि आरोपी 30 से ज्यादा उम्र वाली महिला और तलाकशुदा महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। सुरेंद्र झोटिंगे के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। गिरीश कुबेर, जो कि एक जाने माने पत्रकार माने जाते हैं, आज उन पर स्याही फेंकी गई, जिसको लेकर अब नवाब मलिक ने क्या कहा है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के नासिक में चल रहे अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के अंतिम दिन संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार और लोक सत्ता के संपादक गिरीश कुबेर पर स्याही फेंककर अपने गुस्से का इजहार किया। कुबेर ने छत्रपति संभाजी महाराज और महारानी सोयराबाई के बारे में अपनी पुस्तक रेनाइसेंस स्टेट द अनरिटन स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ महाराष्ट्र में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस पर नवाब मलिक ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। गिरीश कुबेर जी पर हमला किया गया, गाली ठोकने का प्रयास किया गया
इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वैचारिक मतभेद लोगों के हो सकते हैं। अगर किसी के विचार आपको पटते नहीं तो निश्चित रूप से अहिंसक मार्ग से आप उसका विरोध कर सकते हैं। विरोध करने का अधिकार आपको है, लेकिन जिस तरह से उन पे हमला किया गया, खाली खोदने का प्रयास किया गया, ये कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसका समर्थन हो नहीं सकता। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। देशवासी वैसे ही महंगाई की मार से परेशान हैं। तो पहले पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, सब्जी से लेकर सब कुछ अब महंगा हो चुका है। तो इसी के साथ खबर आ रही है कि सीमेंट भी महंगा होने वाला है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण हर आवश्यक वस्तुओं की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच अब मकान बनाना और मकान खरीदना भी महंगा होने वाला है, क्योंकि मकान बनाने के लिए जरूरी सीमेंट के दाम बढ़ने वाले हैं। क्रेडिट रेटिंग और शोध संस्थान क्रिसिल के मुताबिक सीमेंट की कीमत 15 रुपए से 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ जाएगी। वहीं सीमेंट की कीमत में बढ़ोतरी के लिए डीजल के साथ साथ कोयले की कीमत में भी इजाफा को जिम्मेदार बताया जा रहा है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब 50 किलो सीमेंट की प्रति बोरी 400 रुपए किलो मिलने की संभावना है। पिछले कुछ महीने सीमेंट की कीमतें लगातार बढ़ रही है। आने वाले महीनों में सीमेंट की कीमतों में और तेजी आने की संभावना है। विदेशों में से इंपोर्ट किए जाने वाले कोयले की कीमत में इजाफा हुआ है, जिसके कारण बिजली और ईंधन की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। इसका असर सीमेंट की कीमतों पर पड़ेगा। सीमेंट, स्टील और अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी हाल के दिनों में बढ़ी है। सीमेंट की मौजूदा कम बिक्री के बावजूद जारी इस वित्त वर्ष में इसके 11 से 13% बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे जैसे कोविड का प्रभाव कम होगा वैसे वैसे निर्माण कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। तो वक्त हो गया है मुंबई के आज के कोरोना अपडेट का। एक नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट पर। मुंबई में आज बीते 24 घंटों में कोरोना के 213 नए मामले सामने आए हैं। 210 मरीजों ने इस दौरान कोरोना को मात दी है और एक मरीज ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। 38,923 लोगों की टेस्टिंग की गई, जिसमें से 213 पॉजिटिव पाए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो मुंबई में इस वक्त 1,758 लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। रिकवरी रेट 97% है। कंटेनमेंट जोन 1 भी मौजूद नहीं है और सील बिल्डिंग की संख्या 17 है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर हवाई यात्रियों के लिए गाइडलाइंस के मद्देनजर अब केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे के आमने सामने आ गई है। केंद्र जहां महाराष्ट्र सरकार को कह रही है कि केंद्र की गाइडलाइंस को लागू किया जाए, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार अपनी ही गाइडलाइंस को लागू रहने देने पर अड़ी हुई है। कोरोना नियमों को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि राज्य अपने कोविड नियमों में बदलाव नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि आपदा प्रबंधन और महामारी एक्ट के तहत राज्य सरकार को ये अधिकार प्राप्त है कि वो संक्रमण के प्रकोप से बचने के लिए अतिरिक्त नियम लागू करे। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने विदेशी हवाई यात्रियों को लेकर जारी नियमों में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो नियम जारी किए हैं उन पर अमल करने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार को विदेशी यात्रियों को क्वारंटीन करने को लेकर राज्य सरकार को कहा था कि वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार नियम जारी करे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश में जोखिम वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों को 7 दिनों तक क्वारंटीन रहना अनिवार्य है। इसके साथ ही यात्रियों को पहले, दूसरे, चौथे और 7वें दिन RT-PCR टेस्ट भी कराना होगा। अगर वे कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। इसके साथ ही यात्री की जांच नेगेटिव आने के बाद भी उसे 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा।
केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार जोखिम वाले देशों से गुजरने या आने वाले विदेशी यात्रियों को ही हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद पीसीआर टेस्ट करानी होगी। इसके लिए उन्हें हवाई अड्डे पर रिपोर्ट आने तक रहना होगा। उसके बाद भी वे हवाई अड्डे से बाहर जा सकेंगे या दूसरे विमान से यात्रा कर सकेंगे। ये है विवाद का कारण। विवाद का कारण ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पहुंचने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है, जबकि केंद्र ने केवल जोखिम वाले देशों के यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट करना अनिवार्य किया है, या फिर जिन लोगों ने दोनों टीका नहीं लिया है उनका टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने सभी यात्रियों के लिए 14 दिनों की होम क्वारंटीन भी अनिवार्य कर दी है, भले ही उनका टेस्ट नेगेटिव क्यों न आया हो। जबकि केंद्र के नियमों में केवल खतरे वाले देशों में आने वाले यात्रियों को ही इतने दिनों तक होम क्वारंटीन करने का प्रावधान है। घरेलू यात्रियों के नियमों पर भी अब टकराव हो रहा है। इसके साथ ही केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार के उस नियम पर भी आपत्ति जताई है जिसमें अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले यात्रियों के लिए 48 घंटे पूर्व और नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता है। केंद्र के नियमों के अनुसार देश के यात्रियों के लिए इस तरह की कोई नियम अनिवार्य नहीं है, फिर भी अगर जरूरी है तो टेस्ट 72 घंटे की पहले की होनी चाहिए। किरण जाधव के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।